2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अलग अलग स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में सभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक ली। ये क्लस्टर प्रभारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के महामंत्री, साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेता और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल थे। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति होगी और इन क्लस्टर प्रभारियों को सभी की सभी 543 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि एक क्लस्टर प्रभारी के पास 3 से 4 लोकसभा सीटें होंगी और उस क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वो एक रोड मैप तैयार करे कि पार्टी किस तरह से उन 3 से 4 लोकसभा सीटों पर अपना 2024 के लिए एक प्लान तैयार करे। आज की बैठक में जेपी नड्डा ने बताया कि कैसे पार्टी अब आगे बढ़ रही है और किस तरह की तैयारियां जो है लोकसभा चुनाव को आगे करने की जरूरत है। इन क्लस्टर प्रभारियों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जाकर पता करें कि पार्टी की क्या स्थिति है। साथ ही साथ लोगों को मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएं, जिस तरह के काम पिछले 10 सालों में हुए हैं उसके बारे में लोगों को बताएं और साथ ही साथ फीडबैक लें। वहां पर रात में रुकें, लोगों के घर जाएं, खाना खाएं, लोगों से मिलें और उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार करके पार्टी को दी जाए। इन क्लस्टर प्रभारियों में बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं तो यहां पर 20 क्लस्टर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। बिहार की बात करें जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं तो यहां पर 10 क्लस्टर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और इन क्लस्टर प्रभारियों के साथ एक को इंचार्ज भी नियुक्त किया गया है जो कि प्रभारी की मदद में हमेशा रहेगा। तो बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है और इन क्लस्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है और हर क्लस्टर प्रभारी के पास 3 से 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि इन क्लस्टर प्रभारियों से यह भी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि किस तरह का जो मौजूदा लोकसभा सांसद है उसका प्रदर्शन रहा है और क्या जरूरत है वहां पर लोकसभा प्रत्याशी को बदलने की। जो सांसद अगर बीजेपी का है तो वहां पर क्या उसको दोबारा से टिकट देने की जरूरत है, यह भी पता करने की जिम्मेदारी होगी प्रभारी के पास, क्लस्टर प्रभारी के पास, कि अगर किसी और को टिकट देने की जरूरत है तो वो योग्य कैंडिडेट कौन होगा। तो कई सारी जिम्मेदारियों के साथ क्लस्टर प्रभारियों की लगातार बैठकें जो है दिल्ली में हो सकती है और आज ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। कुछ दिनों पहले हुई बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी जो है नियुक्त किए जाएंगे और अब काम जो है वो शुरू हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह की कई बैठकें और भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के अलावा और भी प्रभारी जो है लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी बीजेपी आगे आने वाले समय में नियुक्त करने की तैयारी में है और इन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़े उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें और पार्टी मुख्यालय और पार्टी जो प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जाए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जो है बीजेपी लोगों तक पहुंच रही है। साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा से कितना फायदा लोगों को हो रहा है उसके बारे में भी रिपोर्ट जो है वो प्रभारियों को सौंपने के लिए कहा गया है। तो सभी तरह की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो इन प्रभारियों को दी गई है। ये देखा गया है कि किस प्रभारी के पास, किस नेता के पास कितना वो कैपेबल है और वो किस तरह से लोगों तक पहुंच सकता है, उस हिसाब से इनकी नियुक्तियां भी की गई हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कुछ मंत्री जो राज्य के मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ जो बीजेपी के बड़े नेता जो प्रदेश स्तर पर हैं उनको क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में, बिहार में भी किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विश्वास सारंग जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता जो पहले एलओपी थे उनको जिम्मेदारी दी गई है। सतीश उपाध्याय जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो क्लस्टर प्रभारी हैं इनका जो अपॉइंटमेंट है उसके साथ ये साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अपॉइंटमेंट के बाद आज पहली बैठक जो है वो जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बताया कि आगे पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़े। मेरे सहयोगी नासिर खान के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।